और दोपहर में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत हुई शुरू। बड़ी संख्या में किसान जुटने हुए शुरू। प्रदेश के कई दिग्गज किसान नेता पहुंचे हनुमानगढ़। पंचायत को समर्थन दिया था। इंटरनेट सेवा आज भी जिले भर में बंद रही। तो खबर आप तक हनुमानगढ़ से पहुंचा रहे हैं। किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है हनुमानगढ़ में और आज भी इंटरनेट वहां पर बंद है। बड़ी संख्या में किसान जुटने शुरू हो गए हैं और कई किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत शुरू हुई। बड़ी संख्या में किसान अब इस महापंचायत में जुटने लगे हैं। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। देश के कई दिग्गज किसान नेता हनुमानगढ़ पहुंचे हुए हैं और इस महापंचायत में भी पहुंचेंगे। कई किसान संगठनों का इस महापंचायत को समर्थन। इंटरनेट सेवा आज भी जिले भर में बंद रहेगी। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। कुलदीप, महापंचायत यहाँ पर किसानों की हो रही है, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट्स हैं और कितने किसान अब तक वहाँ पहुँच चुके? जी हिमांशी, आपको बताना चाहूंगा काफी हजारों की संख्या में जो है किसान धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से, अपने निजी वाहनों के माध्यम से, दोपहिया वाहनों के माध्यम से, जैसा उनके पास साधन है वो तमाम किसान वहाँ पहुंच रहे हैं। कई किसान के कई दिग्गज नेता जो अखिल भारतीय किसान सभा के, इसके अलावा कई ऐसे भारतीय किसान यूनियन के और कई दिग्गज नेता भी हनुमानगढ़ पहुंच रहे हैं और कुछ राकेश टिकैत के बारे में कहा जा रहा है अभी थोड़ी देर में वो जो है हनुमानगढ़ पहुंच सकते हैं। हालांकि उसकी आधिकारिक जानकारी अभी आना बाकी है। तो अभी फिलहाल जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही है। सभा में हजारों की संख्या में किसान है और पुलिस भी बहुत चप्पे चप्पे पर तैनात है। कलेक्ट्रेट की चारों तरफ से 3 लेयर सुरक्षा की गई है। 3 तरीके की बैरिकेड्स की गई है ताकि अगर किसान उस 10 तारीख वाला माहौल अगर बनता है, अगर किसान यहाँ से धान मंडी से कूच करते हैं और कलेक्ट्रेट की तरफ निकलते हैं तो काफी ऐसे बैरिकेड्स हैं, तो उनको तोड़ने से पहले जो है पुलिस उनको रोक लेगी। पुलिस भारी संख्या में तैनात है, आरएसी के जवान है, एसटीएफ के जवान है। तो पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मामले को पूरी सतर्कता से ले रही है। हिमांशी जी, और कुलदीप, कितने किसानों के जुटने की संभावना वहाँ पर है? कितने संख्या में किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं? पिछली बार जैसे 10 तारीख को जिस प्रकार से एक महापंचायत रखी गई थी, उसी प्रकार की एक और महापंचायत यानी उस उपद्रव हिंसा के विरोध में जो महापंचायत रखी गई, यानी कि जो प्रशासन का आरोप है कि उपद्रव हिंसा जो है किसानों की तरफ से की गई थी और किसान जो है आरोप लगा रहे हैं भी अगर प्रशासन यानी जिला कलेक्टर अगर ठीक वक्त पर वो जो जिस प्रकार की वो मांग कर रहे थे, अगर उस मांग को मान लिया जाता तो किसान कहीं ना कहीं फैक्ट्री की तरफ कूच नहीं करते। तो अभी फिलहाल उस समय जैसे 10,000 से ज्यादा प्लस भीड़ देखी गई थी, तो इसमें भी अभी किस तरीके से 3 से 4 हजार किसान अब तक जुड़ चुके हैं। तो उम्मीद है भी कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में जो है किसान भीड़ रह सकती है। जी कुलदीप, अगर हम किसानों की प्रमुख मांगों की बात करें तो किसानों की तरफ से क्या मांग सरकार से की जा रही है? जी मैं हिमांशी आपको बता दूं, किसानों की तरफ से महज 2 ही मांग है। पहली मांग है एमओयू को जो सरकार द्वारा किया गया एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर उसे रद्द किया जाए और दूसरी प्रमुख मांग है जो हिंसा उपद्रव हुआ था उस दौरान जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं गंभीर धाराओं में, वो मुकदमे सरकार वापस ले। सिर्फ 2 ही मांगे हैं किसानों की, ताकि जो आगे इसके अलावा किसानों की कोई मांग है नहीं। जी, तमाम जानकारी के कुलदीप आपका शुक्रिया। तो कई किसान संगठनों ने महापंचायत को समर्थन भी दिया था
और आज ये महापंचायत अब होने जा रही है और किसान यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद हैं और हनुमानगढ़ में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है और आज भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर जुटेंगे। लगभग 5 से 10 हज़ार किसान यहाँ पर जुटने का अनुमान है, क्योंकि पिछली बार जब पंचायत हुई थी किसानों की तब भी लगभग इतनी संख्या में किसान पहुँचे थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी बड़ी संख्या